और ये आपको दिख रहा होगा पूरे जाने का संघ की अस्मिता आदिवासी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के हाथ में हो जिला में है। लेकिन यह जो नदी है ना, होता था और उसकी नज़र पलामू पे इस नदी के चलते पड़ी। नमस्कार। और हम लोग देखिए अभी निकल रहे हैं बेतला की ओर से होते हुए डाल्टनगंज से जाएंगे हम लोग पलामू किला, और पलामू किला के इतिहास पर प्रकाश डालेंगे आज की वीडियो में। और इस इतिहास को आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत सी गंभीर बातों को आपको बताया जाएगा। ये देखिए अब जो सड़क दिख रही है, यहाँ पे राहुल जी हैं, अभिषेक जी हैं, और सड़क के दोनों ओर जो है घने जंगल हैं। और हम लोग बेतला पहुंचने वाले हैं। बेतला पहुंचने के बाद आपको बहुत सारे इतिहास के बारे में बताएंगे। दरअसल जो बेतला के बाद जो पलामू किला पड़ता है, ये लातेहार जिला में पड़ता है। ये देखिए सूर्य की रोशनी पेड़ों में छुपती हुई। और पलामू किला जो है ये बेतला नेशनल पार्क के इलाके में पड़ता है, लातेहार जिला में पड़ता है। नाम तो पलामू किला है, लेकिन जिला जो है ये लातेहार है। और आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे दो किला है, ठीक है। एक पुराना किला है और एक नया किला है। और इसका जो निर्माण है वो चित्रा नागवंशी राजाओं के द्वारा किया गया था। और ये अनुमानतः 16वीं से 17वीं शताब्दी की ओर बताया जाता है। देखिए टिकट दिख रहा है, अगर आपको जाना होगा तो 10 रुपये का टोकन भी आपको लेना पड़ेगा, जिसमें साफ साफ दिख रहा है बेतला नेशनल पार्क की ओर से। हम लोगों ने टिकट लिया है। टिकट ले के हम गए वहाँ पे। और चलिए आपको बताते हैं आगे। तो ये जो पलामू किला है ये 16वीं से 17वीं शताब्दी, ये देखिए जो मुख्य द्वार दिख रहा है, ये उस समय का बनाया हुआ माना जाता है। और दरअसल इसको बनाने का उद्देश्य था कि नागवंशी राजा जो होते थे, चित्रा नागवंशी राजा जो होते थे, गुरिल्ला सैनिक रखते थे। तो गुरिल्ला सैनिकों के लिए ये किला का निर्माण कराया गया था और पलामू किला को सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। और ये जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है ना, ये मेहराब कला का नक्काशी है और विशाल दरवाजे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और इस किले में आपको ऊंची फौजदारी चौकियां दिखेंगी, दीवारें दिखेंगी। और ये जो दीवार बनाए गए हैं, ये कच्ची मोटी चट्टान और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है इसे बनाने में, ठीक है। और इस किले में आपको विशाल दरवाजे हैं, ये देखिए आपको सीढ़ियाँ से दिखेगा, नक्काशीदार मेहराबें हैं, गुप्त मार्ग मिलेंगे। आसपास का घना जंगल जो है इनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। तो और ये किला जो है संघर्ष का गवाह है। और मुगल काल का आक्रमण हो, मराठा आक्रमण हो, अंग्रेजों का आक्रमण हो, सब कुछ इस किले ने झेला है। अगर पलामू किला की बात की जाए तो जो पुराना किला जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये मेदिनी राय के द्वारा बनाया गया था। मेदिनी राय काफ़ी पॉपुलर शासक रहे हैं पलामू के लिए। और ये पलामू के गौरव युग के शिल्पकार कहे जाते हैं। तो 16वीं शताब्दी में इन्होंने इस किले का निर्माण कराया था। और आपको मैं बता दूं कि इस किले में महल है, दरबार है, जल संचयन प्रणाली है, बड़े बड़े कुएं आपको दिखेंगे, सुरक्षा के पूरे व्यवस्था है इसके लिए। सुरक्षा प्रकोटे बनाई गई हैं, तोरण द्वार बनाए गए हैं, और बहुत सारे इसी में इतिहास समेटे हुए हैं। दरअसल ये किला जो है औरंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। और औरंगा नदी दरअसल लातेहार पलामू दोनों जिलों को में बहती है, जो कि चूल्हा पानी लोहरदगा और लातेहार की सीमा है, वहाँ से वो नदी निकलती है। उसकी ऊंचाई लगभग 921 मीटर है। और कुछ इतिहास में 80 किलोमीटर और कुछ इतिहास में 95 किलोमीटर का बताया जाता है। ये देखिए कुआं, ये जल संचलन प्रणाली का एक बड़ा उदाहरण आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। और ये जो मैं आपको औरंगा नदी के बारे में बता रहा था, ये उत्तरी कोयल में आके मिलती है, जिसको जो केचकी का संगम है। तो ये देखिए कुआं जो है विशालकाय कुआं है। और माना जाता है कि ये जो कुआं है ये मतलब जल संचलन प्रणाली का एक कुआं ये है। एक और कुआं आपको मैं दिखाऊंगा। तो बड़े बड़े कुएं बने हुए हैं और जल संचलन की पूरी व्यवस्था करी गई थी, ठीक है। आपको यहाँ पे ये देखिए पेड़ पौधे जंगल। अच्छा, यहाँ जो जंगल थे ना, ये भी एक सुरक्षा कवच थे। जैसे इस किले का निर्माण ही हुआ था सुरक्षा कवच के रूप में। और बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं इस किले से। ये देखिए आपको जंगल दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे औरंगजेब ने हमला किया।
एक बार नहीं दो दो बार औरंगजेब ने हमला किया। पहली बार 1660 में, दूसरी बार 1673 में। तो मुगल आक्रमण भी हुआ था यहाँ पे। हालांकि कुछ समय के लिए उन्होंने इस किले पर नियंत्रण भी किया था, लेकिन नागवंशी राजाओं ने इसे छुड़ा लिया था। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि पुराना किला का जो निर्माण है 16वीं शताब्दी में मेदिनी राय ने किया था, और इनके जो उत्तराधिकारी हुए उसने नया किला बनाया सुरक्षा कवच को और मजबूत करने के लिए और क्षेत्र के विस्तार के लिए। और ये बनाया था प्रताप राय ने 17वीं शताब्दी में। आगे जब हम लोग चलेंगे तो हमारे साथ राहुल जी भी थे, अभिषेक जी भी थे, जो हमारे दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। एक इतिहास के अच्छे विद्यार्थी हैं, एक पॉलिटिकल साइंस के अच्छे विद्यार्थी हैं, और इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। तो आपको दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत नॉलेज आपको मिलने वाला है। और आपको बता दूं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मराठा आक्रमण भी हुआ था और 1771 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर कब्जा भी कर लिया। हालांकि जब उन्होंने कब्जा किया तो इसका सैन्य प्रयोग नहीं किया। एक राजधानी नहीं है पलामू झारखंड का, यह एक विरासत, हमारी संस्कृति और हमारा जो लड़ने का केंद्र बिंदु रहा है, आदिवासी अस्मिता का जो केंद्र बिंदु रहा है, उसका एक केंद्र रहा है पलामू। ये हमारी समृद्धि का सूचक रहा है किला। ये आप देख रहे हैं, ये जो इसको आप नजदीक से देखिए, यही वो मार्ग है, यही वो मार्ग है जहाँ से लोग छिप करके और हम लोग सरगुजा तक का सफर हमारे राजा कर लिया करते थे। जब कोई आक्रमण करता था तो ये जो गुफा देख रहे हैं आप, इस गुफा का उपयोग किया जाता है। इस गुफा का उपयोग करके लोग इस शहर से उस शहर जो है सो छिप के चले जाया करते थे और अंग्रेजों को भनक तक नहीं लगती थी। यह एक ऐसा, लेकिन अभी भी सरकार को चाहिए कि इन सब गुफाओं को देखिए से देखभाल करे। भागने के लिए नहीं किया जाता था, इसका उपयोग इस बात का सबूत था कि हम कितने समृद्ध थे और जरूरत पड़ने पर हम लोगों ने किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था। तो सरकार को भी चाहिए कि ये जो स्थल है हमारा, उस स्थल का निरीक्षण करके और इसको बचाया जाए, क्योंकि हमारे शासक निरीह नहीं थे। हमारे शासक जो थे वह संपन्न थे और उनके दिल में और जहन में यह बात थी कि पलामू के हर घर में समृद्धि हो। क्योंकि ऐसा अगर नहीं होता, सूचक है, ऐसा नहीं होता तो राजा मेदिनी राय के समय में कहा जाता था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलिए देखते हैं और आगे क्या है। ये देखिए बड़ा सा दरवाजा, मेहराब, नक्काशी का एक परिचायक दिख रहा है आपको, और पूरी नक्काशी के साथ ये दरवाजा है। यहाँ सब लोग जब आगे जाते हैं तो एक और बड़ा सा कुआं दिखता है। और अभी मैं बता रहा था कि अंग्रेजों ने जब इसे कब्जा किया तो उन्होंने इसका सैनिक प्रयोग नहीं किया, इसलिए देखिए ये इसका जो सही उपाय मतलब कहा जाए तो इसका रख रखाव नहीं हो पाया और इस किले की स्थितियां आज ये हो गई। हालांकि झारखंड सरकार प्रयास कर रही है और करना चाहिए ताकि इसका और भी उत्तरोत्तर विकास हो सके। और ये देखिए दीवारें, मतलब क्या बनाया गया है भाई, क्या मतलब सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे जंगल में बनाया गया है, अद्भुत है। इसकी मतलब जितनी बातें की जाए वो कम है। चलिए आपको मैं कुआं दिखाता हूँ, एक दूसरा कुआं जो आपके समक्ष है। हमारी विरासत को आज की सरकार खत्म कर रही है। और जब हमको दुर्भाग्य यह लगता है कि जिस राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री हो, जिस राज्य की अस्मिता आदिवासी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के हाथ में हो, और उस राज्य की जो संपत्ति है पलामू किला, जहां पे राजा मेदिनी राय जैसे लोग रहे हो पलामू किला में और नीलांबर पीतांबर की धरती रहे हो, वैसे समृद्धशाली जगहों पे अगर उन किलाओं को बर्बाद होते अगर यह मुख्यमंत्री देख रहे हैं तो यह हमारे लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री से झारखंडी अस्मिता और गौरव बचाने के लिए, पलामू किला के गौरव को बचाने के लिए उनसे यही कहेंगे कि एक बार पलामू किला में विजिट करें और अधिकारियों को, पर्यटक विभाग के अधिकारियों को यह निर्देशित करें कि जल्द से जल्द पलामू किला को सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ पे उनको जीर्णोद्धार के लिए एक बजट लाया जाए और यह बजट ला करके पर्यटकों के पहल के लिए आगे किया जाए, जिससे यहाँ पे रोजगार भी बढ़ेगा, पलामू की अस्मिता भी बचेगी और झारखंड की आदिवासी संस्कृति की पहचान को और ज्यादा गौरवशाली महसूस किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं जो मुख्य द्वार है पलामू किला का, ये झुका हुआ है, कभी भी गिर सकता है, तो इसको संरक्षित करने की जरूरत है, इतिहास को बचाने की जरूरत है। और ये 90 डिग्रीज की तरफ झुका हुआ है। और ये है
आपने बर्लिन की दीवार पढ़ी होगी, चीन की दीवार पढ़ी होगी, लेकिन यह है पलामू किला का दीवार। जहाँ पर हमारे राजा और ये देखिए कितना दूर में फैला हुआ है। ये दीवार जो है काफी दूर है और सिर्फ ये दीवार नहीं है, ये हमारे अंग्रेजों से लड़ते हुए दीवार जो है, यह बात का प्रमाण है कि हमारे जो शासक रहे, हमारे जो पूर्वज रहे, पलामू के जो पूर्वज रहे, उन्होंने कैसे हम लोगों को बचाया, इस पलामू की अस्मिता को बचाया। उसकी ये दीवार की क्या हालत है वो सरकार भी। तो ये दीवार नहीं है, इतिहास है। और ऐसा कहना है राहुल जी का, और ये सच भी है कि अगर हम पलामू वासी हैं, कहावत भी प्रचलित है कि अगर आप पलामू के हो और पलामू किला नहीं आए तो आपके लिए कसम भी है, इसको आना भी चाहिए और खास करके इसको संजोने की जरूरत है। ये जंगल झाड़, ये सखुआ का पेड़ है। और ये देखिए विशालतम किला का इधर भी नजारा दिख रहा है आपको। ये बड़ा सा किला, उसकी दीवारें, और ये आपको दिख रहा होगा पूरे जाने का संकीर्ण रास्ता। इस रास्ते को बना दिया जाए तो पर्यटन की अपार संभावनाएं आपको यहाँ दिखेंगी। और पलामू किला जो है ये बेबी ताज और ताजमहल से कहीं भी कम नहीं दिखता है। हालांकि आप जब बेबी ताज की बात करते हैं, ताजमहल की बात करते हैं, तो इंडो सारासोनिक, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की बात होती है, लेकिन ये कंप्लीट भारतीय स्थापत्य कला है और जिसका तोड़ कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये किस चीज का पेड़ है? ये शायद सखुआ, सागवान, सखुआ है, सखुआ, सखुआ। और ये सखुआ, ये जो ये पेड़ आपको दिख रहा है, ये पेड़ वहीं पे होता है, उस जंगल में ही होता है जहाँ पे लौह की मात्रा होती है, आयरन की मात्रा होती है। तो जहाँ पे लाल मिट्टी होती है, जहाँ पे आयरन की प्रचुर मात्रा होती है, वहां पे ये पेड़ आपको अक्सर दिखेंगे। और ये पलामू के लातेहार जिला में हम लोग हैं और लातेहार जिला में ये चीजें आपको अक्सर दिखेंगी। सखुआ का पेड़ यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, पत्ता बनाने के लिए, दोना बनाने के लिए। और ये इसकी खासियत सिर्फ पलामू को बाकी जगहों से अलग नहीं करती है, बाकी यहाँ की मिट्टी की पहचान भी कराती है, यहाँ के सोल की पहचान भी कराती है। अभिषेक जी, अभिषेक, हम जानना चाहेंगे, चूंकि ये पलामू किला में आप लोग आए हैं, हम जानना चाहेंगे सखुआ का इतना भरपूर उपयोग भी किया जाता है हमारी संस्कृति में। सखुआ जो है शादी ब्याह, मरनी जीनी में पतल उतल जो भी चीजें हैं वो बनाई जाती है। आखिर सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है और क्या सरकार से आपकी मांग है? खासकर सरकार की पर्यटन को लेकर के, खास करके पलामू किला और जो बेतवा नेशनल पार्क है, इसमें विगत वर्षों में कोई नया नजरिया उनके सामने नहीं है। हमारी विरासत को बचाने का कोई रोल मॉडल उनके सामने नहीं है। ये जो एक एक पत्थर देख रहे हैं, जो एक एक ईंट देख रहे हैं, उसके नीचे जो आपको मोरम की तरह लाल मिट्टी दिख रही है, यह चुना पत्थर और यहाँ की जो लाल अयस्क मिट्टी है उसके उपयोग करके यह महल बनाई गई थी। कोई सीमेंट का उपयोग नहीं था, यह पत्थर नहीं थी, यह पलामू की अस्मिता की पहचान है। लेकिन सरकार जो है वह सिर्फ इसे पत्थर के दृष्टिकोण से देख रही है, एक टूटता हुआ खंडहर के दृष्टिकोण से देख रही है। लेकिन उसे यह समझना चाहिए कि यह जो पत्थर है हमारी विरासत है, हमारी पहचान है। और सरकार से यही अपेक्षा रहेगा कि जब पलामू को, इस वन को, इस जंगल को जब राष्ट्रीय नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, नेशनल सेंचुरी बनाया गया, लेकिन उस नेशनल सेंचुरी बनाने के बाद भी सरकार ने उसके बाद लगता है कि ध्यान देना ही इस किला के ऊपर छोड़ दिया। हम मांग करेंगे सरकार से, अब राज्य के सरकार से, कि हमारी एक एक पत्थर को सजोया जाए, उसको पिरोया जाए और पिरो करके फिर एक नई पहचान दी जाए, आदिवासी अस्मिता की रक्षा की जाए। और ये देखिए, हमको लगता है कि शहर से का जमीन बहुत काफी ऊंचाई पे होगा। और यहाँ देखिए हनुमान जी लोग हैं और काफी देखिए संख्या रास्ता है। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि पलामू वासियों का जो दर्शन है वो पूरा कराया जाए। ठीक है, आज तक आपको इससे पहले पलामू किला का इतना करीब से ऐसे संकर रास्तों से घूमकर वीडियो को नहीं दिखाया होगा, इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इतिहास को संजोया जाए और इतिहास की पूरी आज से हम लोग इस ऐतिहासिक चीजों के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि आज से हम लोग शुरू करना चाहते हैं कि पलामू प्रमंडल में जितनी भी ऐतिहासिक धरोहर है
उस ऐतिहासिक धरोहर को इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे हर जगहों पे जा करके। और आपको भी ये तय करना है कि आपको पसंद पड़ा या नहीं पड़ा, वो आपको कमेंट करके सेशन करके बताना है कि हमने जो वीडियो बनाया है, हमने जो मेहनत करी है, उस मेहनत पे आपका क्या व्यू है, आपका क्या कमेंट्स है, आप जरूर अपने निश्चित तौर पे आपको बताना होगा और आपको अपना प्यार भी देना होगा। प्यार दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पलामू का इतिहास जानना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को के पास शेयर कीजिए। आपको ये देखिए एडवेंचर, सिर्फ जंगल झाड़ और संकीर्ण गली। वो एडवेंचर मत दिखाओ, एक बार संदेश मैं बोलूंगा कि उस पेड़ पर शानदार एक पेड़ जमा हो रहा है और उसके ऊपर शानदार कम से कम दर्जनों उसकी संख्या में। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं ना, जो ऊपर वाले फ्लोर है वहां पे हनुमान जी मौजूद हैं। पेड़ पे ऊपर भी पेड़ का जन्म हुआ है। और ये देखिए दीवार, आपने आज तक सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा बलिन की दीवार, चीन की दीवार, लेकिन क्या आपको पता है कि पलामू के किले का भी दीवार है। ये देखिए, ये आपको जो दिख रहा होगा विहंगम दृश्य, शायद ही आपको कभी किसी ने दिखाया होगा। ऊंचे ऊंचे पेड़, और इसके बारे में यही है कि इसका जो पुल है, सुरंग है, वो डालडन का जो शाहपुर किला वहां तक को टच करता है। तो आप समझ सकते हैं, निकलता है रेमा चौक, निकलता है रेमा चौक पर कोई कनेक्शन इसका पाया गया है। पेड़ था उसी क्षेत्र के पेड़ के पास, हमारे से बंद कर दिए गए। तो आप देख सकते हैं इन चीजों को सजाने का कैसा रास्ता है, संकीर्ण रास्ता देख सकते हैं। ये मैंने इतने पत्थरों को जमा करके किले बनाए गए, पत्थर के अवशेष अभी भी दिख रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कि उस पत्थर के अवशेष नहीं है कमलेश। हम आपको बता दें कि उस पत्थर पर कभी राजा मेदिनी राय का चरण भी पड़ा होगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार कहो कि सरकार इसका संरक्षण नहीं कर रही है। आप सोच के देखिए, सिर्फ हम लोग नहीं चल रहे, विरासत पे हम लोग चल रहे हैं और उस विरासत को जिंदा करने की जिम्मेवारी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ पत्थरों का अवशेष नहीं है, ये वैसे पत्थर हैं जो क्रांतिकारियों के पैर भी से पड़े होंगे, राजा मेदिनी राय के पैर पड़े होंगे, और उस समय के तत्कालीन जो हमारे सेना के जवान होंगे या जो मंत्रीगण होंगे, सभी ने इस पर कदम रखकर गए होंगे। वो एक कविता है कि मुझे जो फूल के बारे में कही गई है, शेख जी कौन सी कविता थी वो फूल वाली? पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें इन्हीं पत्थरों का, इन्हीं रास्तों का जिक्र किया गया है जहाँ पे सेना के जवान जाते हैं और वहाँ उसके पैरों के तले वो फूल बिछना चाहता है। ये कंकर उस फूल के समान है, और ये कंकर जो है वो उसी फूल के समान है। ये इसकी मिट्टी चंदन है पलामू के लोगों के लिए। आप समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे अच्छे से सड़क बना दी जाती है। और इसका बस इतना ही जानते हैं कि पलामू वासी के लिए पलामू किला किसी तीर्थ के समान है। तीर्थ से बड़ा है पलामू किला। अगर आप पलामू में धरती में जन्म लिए हैं तो निश्चित तौर पर इस किला जो है एक ऐतिहासिक तीर्थ भूमि है। जैसे लोग हिंदू धर्म में हमारा तीर्थ है कि जगन्नाथ धाम जाते हैं, हम लोग रामेश्वरम जाते हैं, वैसे ही पलामू के लोग अगर पलामू में जन्म लिए हैं, पलामू में कभी उनकी एक अस्मिता बढ़ी है, उनकी पहचान रही है पलामू के साथ, तो निश्चित तौर पे हमारे लिए एक तीर्थ के समान है। और अगर चाहिए लोगों को जुड़ना चाहिए अपनी अस्मिता से, अपनी पहचान से, अपनी समृद्धि से। ये हमारी समृद्धि की भी सूचक है। जो किला है वो हमारा समृद्धि का। और अगर आप खास करके देखिए, अगर इतिहास के विद्यार्थी हैं, राजनीति शास्त्र में रुचि रखते हैं और भूगोल का ज्ञान जानना चाहते हैं, तो यहाँ की मिट्टियों, यहाँ के पत्थरों में आपके लिए काफ़ी कुछ है। और मैं तो कहूँगा तमाम विद्यालयों से या महाविद्यालयों से कि शोध के लिए अच्छा जगह है। इस पर शोध जो हो तो कुछ चीज़ें आपको जो हैं वो ऐतिहासिक मिलेंगी। और ये देखिए एक कुआं, और एक कुआं भी इतना विशाल का है कि आपको मुझे नहीं लगता कि शहर में और कहीं चले जाओ तो हम बताएं कि आजकल मनरेगा से सरकार कुआं बनाती है, पहला दिन बनाती है, 10 दिन के बाद खत्म हो जाता है। ये विरासत है हमारी, जो सैकड़ों हजारों साल से विरासत कुआं बना हुआ है, लेकिन आज भी। और कुएं का साइज देखिए कितना बड़ा सा कुआं है, मतलब इसकी गहराई देखिए, इसकी लंबाई देखिए, इसकी चौड़ाई देखिए, इसका वृत्त देखिए। मतलब लग रहा है कि कुआं निश्चित तौर सच में यही कुआं है। बिल्कुल। और ये देखिए इधर भी दीवार गया है, तो जंगल हो गया है, जैसे मैं जा नहीं पा रहा हूँ।
लेकिन मुझे लगता है कि इधर भी किला रहा हुआ है, देखिए दीवार इधर दिख रहा है, इधर भी किले के अवशेष आपको मिलेंगे। इसको संजोने की जरूरत है, ये सब गिर रहा है, ठीक है, चलो इसको भी संजोने की जरूरत है। ये आप राहुल जगह आप दिखा पा रहे हैं तो इसको दिखा दीजिए। देखिए ये जो किला का दीवार है वो गिर चुका है, तो ये भी अवशेष है, और ये अवशेष नहीं है, एक क्रांति का प्रतीक है, लाल क्रांति जिसे कह सकते हैं आप, या फिर दिकुओं ने जो हम पे आक्रमण किया था उससे बचने के लिए जो हम लोगों ने प्रयास किया था, उसकी ये पद चिन्ह है। और इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि कैसे चोरों से, भ्रष्टाचारों से, अपराधियों से, उग्रवादियों से, आतंकवादियों से, या काले अंग्रेज हों या गोरे अंग्रेज हों, उनसे संघर्ष किया। हम आपको कमलेश जी बता दें कि हम चाहते थे कि ये चीज़ें लाइव दिखा पाए, लेकिन सवाल यह है कि हाँ आज भी 77 साल हो गए आज़ादी के भारत को, लेकिन आज भी यहाँ पे नेटवर्क नहीं है कि हम लाइव कर सके। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कोई बात नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लाइव नहीं भी दिखा पाए तो हर चीज़ों को टच करें। ये देखिए इधर पूरा विरासत दिखेगा आपको, और अभी हम लोग किला के ऊपर चढ़ेंगे, वहाँ पतली संकरी गलियाँ आपको दिखाई जाएंगी, और वहाँ से बहुत सारी नदियाँ, औरंगा की नदियाँ हैं या अन्य चीज़ें हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मतलब ऐसे संकरी गलियों में भी जाना हम लोग जाकर दिखाना चाह रहे हैं आपको कि यहाँ पे क्या इतिहास है। इतिहास से कोई भी चीज़ आप लोग से छूटे ना, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये देखिए अलग अलग प्रकार के वृक्ष, हर चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखिए ये सुरंग शायद आपको आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा। ये बड़ी चीज़ें हैं, और यहाँ से देखिए सुरंग गया हुआ है, और इस सुरंग से सीधे हम लोग निकलते थे रेणमा चौक। यही सुरंग वो है जिससे सीधे रेणमा चौक जाने की बात कही जाती है। और ये सुरंग सिर्फ रेणमा चौक नहीं, ये जाता है वहाँ, यानी कि शाहपुर किला, यही वो सुरंग है। देख लीजिए यही सुरंग है, यही। और ये है जादुई सुरंग, ये है दीवार। ये देखिए कितनी मजबूत और गहरी दीवारें। और ये देखिए उधर रास्ता नहीं है, आप लोग वापस आ जाइए। और ये मैंने आपको जो दिखाया सुरंग, ये आज तक आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। 2-3-4 सुरंग है यहाँ पे। एक सुरंग तो आप लोगों को सबको पता होगा, लेकिन ये सुरंग आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। ये देख लीजिए, ये बड़ी सुरंग है। ये देखिए ये विरासत, क्या नक्काशी है, देखिए पत्थर पे नक्काशी, ये देख सकते हैं आप, देख रहे हैं। आज भी नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ संरक्षण करने की मतलब वर्षों बाद भी ये नक्काशी जो है आपको दिखेगा, देख रहे हैं ना। और ये शुद्ध पत्थर है, ये नहीं है कि सीमेंट वेंट से ढाला गया है। अमर कृति सोचो कि उतने समय पहले भी क्या इसकी अमर कृति है यहाँ पे। यहाँ देखिए बहुत सारे अवशेष गिरे पड़े हैं, टूटे फूटे पड़े हैं, और सभी अवशेष में कुछ न कुछ निशान दिखते हैं। इसी पे गाना भी था आदरणीय श्री मेघानाम डाल्टन जी के द्वारा गाया गया था, रुक रुक परदेसी पलामू किला देख ले। बॉलीवुड की शानदार सिंगर रही है मेघा श्री राम डाल्टन, उनके द्वारा जो गाना लिखित है वो आपको मिल जाएगा। वो आप हम लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे उस गाने का, आप देख सकते हैं उस गाने को। रुक रुक परदेसी पलामू किला देख ले। और मैं आपको पलामू किला आज हम लोग दिखा ही रहे हैं, और प्रयास रहेगा कि हर महीने कम से कम एक ऐसे चीज़ों से आपको अवगत कराया जाए जो कि पलामू के इतिहास और धरोहर से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग भी मिलेंगे रास्ते में तो बताएंगे, हम लोग पूछेंगे उनसे। मुलाकात होती है एक पर्यटक से जो कलकत्ता से आए हुए हैं, और चलिए इनसे भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत दूर से आए हुए हैं, क्या सोच कर यहाँ पलामू आए हैं, जानने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली पर्यटन का स्थल है, और इनसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। है ऐतिहासिक किला है, लोग ताजमहल देखने जाते हैं, लेकिन पलामू के लिए एक प्रसिद्ध किला है जिस पर आज हजारों वर्ष से कई चीज़ें प्रसिद्ध है। और आज हम एक व्यक्ति से मिल रहे हैं, इनकी एक बेटी है छोटी सी और इनकी पत्नी, ये सब घूमने आए हैं पलामू किला। ऐतिहासिक चीज़ आप घूमने आए हैं आज, क्या लगता है कि इसको सरकार को संजोजना चाहिए? बिल्कुल संयोजना चाहिए। और कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर के? अच्छा लग रहा है, मेंटेन नहीं है, देख रहे हैं, जान रहे हैं बस। आप क्या विचार करके आए थे यहाँ घूमने? क्या चल रहा होगा आपके मस्तिष्क में जो कलकत्ता इतिहास जानने के लिए बस। क्या जानकारी हुआ आपको, कुछ पता चला? अभी जस्ट आए हैं। जस्ट आए हैं। हम आपको कुछ बता दें कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऐतिहासिक चीज़ें हैं। गुफा है यहाँ से, जो गुफा देख रहे हैं आप नज़दीक से, इस गुफा में कभी हमारे राजा मेदिनी राय सब जो हमारे संरक्षक थे, अंग्रेज़ों से चीज़ों को संभालने के लिए, हम सभी संस्कृति को बचाने के लिए भी ये गुफा का प्रयोग किया जाता था। और आज भी ये विरासत
संभाल के रखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ऐसे पेड़ है जो पेड़ बहुत कम जगहों पे मिलता है, ठीक है। और वो पेड़ इसलिए है क्योंकि यहाँ आयरन, बॉक्साइड, ये सारी चीज़ों का एक खनिज संपदाओं का एक मिट्टी रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, संस्कृति है। आप जाइएगा आगे देखिएगा, आगे कुआं है, हमारी रानियाँ कहाँ नहाती थी, ये सारी जगहों पे स्पॉट आपको मिलेगा। बहुत कुछ और पर्यटक भी यहाँ पे आए हुए थे, देखिए सब परिवार। और कलकत्ता बंगाल साइड से काफ़ी पर्यटक आज पहुँचे हुए थे। और ये पेड़ जो कुएं के बीचों बीच निकला हुआ, काफ़ी गहरा कुआं था और काफ़ी बड़ी कुआं है। और ये रास्ता जो गया है, ये देखिए आपको दिखाया जाएगा कहाँ पे दरबारियों का बैठक होता था। चलिए दिखाते हैं। ये देख रहे हैं बैठकी का जगह है, जहाँ पे हमारे राजा महाराजा बैठते थे। बैठ करके मंत्रणा चलती होगी यहाँ पे कि आगे की रणनीति बनती होगी सुरक्षा को लेकर के। आपको दिखाते हैं पतली गली, सीढ़ी है ये ऊपर जाने का। यहाँ देखिए, चलो आपको मैं ऊपर ले चलता हूँ। ऊपर इस पे इधर से ये देखिए सीढ़ी है, अंधेरा सीढ़ी है, लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था है नहीं। ये देखिए कितना चिकना है, ठीक है। ये देखिए बिना प्लास्टर का चिकना है, इसमें कोई प्लास्टर नहीं किया हुआ है, लेकिन देखिए कितना खूबसूरत है, कितना शानदार बनाया हुआ है। ये आपको दिखेगा। और एक गली आ रहा है, ये गलियारा है। और इससे आप देख सकते हैं, ये देखिए सुंदर पहाड़ियाँ, ये आपको सुंदर सी पहाड़ी दिखेगी, देख रहे हैं। ये सुंदर सी पहाड़ी और वो नदी जिसको औरंगा नदी बोलते हैं, वो औरंगा नदी का तट है पहाड़ के नीचे। नदियों के तट पे बसा हुआ किला था। अभी बताएंगे अभिषेक, इस वो जो नदी आप देख पा रहे हैं, उस नदी का इतिहास क्या कहता है। उस नदी के बारे में बताइएगा अभिषेक जी। वह जो औरंगा नदी आप लोग देख रहे हैं, यह जो नदी है, इसका तो अब एक इतिहास है कि नदी के उस पार के जंगल पलामू में और नदी के इस पार के जंगल लातेहार जिला में है। लेकिन यह जो नदी है ना, हमें जो है सर्वप्रथम औरंगजेब का नज़र झारखंड पर पड़ा था। इतना घनघोर जंगलें थी, वन भूमि था कि किसी का नज़र पलामू के ऊपर नहीं पड़ता था। दिल्ली से शासन होता था। जब औरंगजेब का पहला नज़र पड़ा इस झारखंड के धरती पर, तो औरंगजेब ने राजा मेदिनिया राय के ऊपर आक्रमण कर दिया। और जब औरंगजेब के जो सेनापति था, जिन्होंने आक्रमण किया राजा मेदिनिया राय पर, तो हमारे राजा ने इतने कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग किया कि उन्होंने हजारों पत्तल उस नदी में फेंकवा दिया। औरंगजेब के जो सेनापति था, औरंगजेब की जो सेना थी मुगल की, वह नदी के उस पार से इस पलामू किला की ओर आक्रमण करना चाहते थे। तो क्या इसी के चलते उसका नाम औरंगा पड़ा? जब अब इसका तो मेरे पास विस्तृत इतिहास नहीं है। अब जब हजारों लोगों का पत्तल देखा और दोना देखा बहते हुए नदियों में, तो सैकड़ों लोगों की भीड़ को भी औरंगजेब हजारों लोगों का जनसमूह समझा कि इस पलामू किले के अंदर हजारों के संख्या में सेना है
और जिसके चलते औरंगजेब राजा मेदिनी राय को हराने में असक्षम रहा और उसकी सेनापति को यहाँ से लौट कर जाना पड़ा था। तो ये औरंगा नदी है, और औरंगा नदी के बारे में अभिषेक जी बता रहे थे कि मुगल का अंतिम शासक औरंगजेब जो कि दिल्ली से शासन करता था, और उसकी नज़र पलामू पे इस नदी के चलते पड़ी थी। और जब राजा मेदिनी राय, ऐसा कहानियों में कही गई प्रथाएं हैं कि जब राजा मेदिनी राय को पता चलता है कि उसकी सेना के सामने हमारी सेना नहीं टिकेगी, तो उन्होंने लाखों पत्ते के थाली जो थे, पत्तल जिसको पलामू की भाषा में कहते हैं, दोना जिसे कहते हैं, उस नदी में डाल दिया। और इससे राजा औरंगजेब को लगा, मुगल शासक औरंगजेब को लगा कि इनकी सेना काफ़ी मजबूत है, जो कि इतने पत्थर खा के फेंकते हैं, और वो पलामू पे शासन नहीं कर सका। तो ये है औरंगा नदी का इतिहास जो किंवदंतियों में दर्ज है, जो कभी इस पलामू किला की अस्मिता का भी रक्षा किया है। नदी को उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारी समृद्धि का सूचक रहा है। ये देखिए पैसेज बनाया हुआ है, एक किले से दूसरे किले की तरफ जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो ज्वाइंट है ना, ये टूट गया है, ये आखिरी यहाँ पे हो जाता है, और वो वहाँ पे मतलब ये बीच का जो जुड़ाव था ये गिर चुका है। ये नहीं है कमलेश, हम आपको बता दें कि इधर सैनिक जरूर जाते होंगे निश्चित तौर हाँ, पे। ये दीवार है जो अब मैंने बार बार कह रहा हूँ कि बाहर ना, से लोग जो आक्रमण करते होंगे यहाँ से सैनिक निगरानी रखते होंगे निश्चित तौर पे। ये पलामू किले का जो दीवार है ना, देखिए बार बार हम लोग कह रहे हैं ना कि चीन का दीवार देखा आपने, बलिंग का दीवार देखा, लेकिन पलामू किले का दीवार है। और ये देखिए दीवार ऐसा ही होता है, एक दीवार है और दोनों साइड से पैसेज बना हुआ है। ये देखिए 4 फीट की 5 फीट की पैसेज होगा, ये 5 फीट का। और ये देखिए पूरा गया हुआ है, जितना दूर में एक किला फैला हुआ होगा ये इस पूरे जाता होगा। अब तो खैर जंगलों का बसेरा हो चुका है, जंगल तो थे। ये देखिए आपको पहाड़ उधर भी दिखेंगे, और हर जगह आपको सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे, ये देखिए। और हरियाली, झारखंड इसका नाम यूं ही थोड़ी पड़ा है, झाड़ियों का प्रदेश है। देखिए सिर्फ झाड़ जंगल यही आपको दिखेंगे, और एक से एक पेड़ पौधे दिखेंगे। मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये गिरा हुआ है, और ये देखिए नीचे दिखेगा तो सिर्फ आपको फिर यहाँ से वही दिखेगा। ये दोनों हमको लगता है कि ज्वाइंट रहा होगा, इतिहास के झरोखे में आप जाएंगे तो ये दोनों एक में ज्वाइंट रहा होगा। ये दीवार देखिए, देख रहे हैं ना। और काफ़ी पर्यटक यहाँ पे हमेशा आते जाते रहते हैं, आपको हमेशा यहाँ पर्यटकों की संख्या दिखेगी। और ये आपको दिखेगा, ये टावर बनाया गया है लाके। मैं एक चीज़ और आप लोग दिखाना चाहूँगा, ये जो देखिए यहाँ पे एक होल बनाया हुआ है, ये देखिए है ना। तो इस 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो इसे निगरानी रखा जाता होगा, या यहाँ से ही गोलीबारी की जाती होगी। जब कोई आक्रमणकारी या कोई आक्रमण करता होगा इस किले पे, तो तीर धनुष से, गोलियों से, तो जिस चीज़ से भी की जाती होगी, इस पर हमले जरूर करने की व्यवस्था रखी गई थी। और ये सुरक्षा की दृष्टि से देखिए, ये होल छोड़े गए हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए आर पार आपको दिखेगा, इससे उधर दिख रहा है ना, आर पार दिखेगा एकदम। इधर भी देखिए, हर तरफ आपको वो दिखेगा। और ये चीज़ें कुछ अलग हैं इतिहास जानने के व्यू से अगर आइएगा तो ये अलग को अलग दिखेगा। अब देख रहे हैं किला का जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार का कलर देखिए कैसा था अभी तक। और देखिए मुख्य द्वार का जो कलर रंग है, ब्लू दिख रहा है, लाल दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। और अगर आप इतिहास के जानकार हैं तो आप एक ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ये किस शैली में बनाया गया है। क्या ये इंडो सारासोनिक शैली है या इंडियन शैली है या इंडो इस्लामिक शैली है। ये किले का जो शैली है आप ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इतिहास के जानकार होंगे तो आप इसको ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि सब जाके पता चलेगा कि आप इतिहास के बारे में कितना नॉलेज रखते हैं। ये देखिए जो ऊपर से मैं आपको इस किले का मुख्य द्वार दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये गुंबज दिख रहा है, ठीक है, दोनों ओर पे ये खिड़की है। ये देखिए, ये गुफा, कितनी गुफाएं बनी हुई हैं आप समझ सकते हैं। और अब आपको हम लोग यहाँ से लिए चलेंगे कमलदह झील। ये देखिए, ये कमलदह झील है, पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी खूबसूरत। शाम का समय और सूर्यास्त हो रहा था और काफ़ी मनोरम और भव्य लग रहा था। तो आप अगर घूमने आए हैं तो यहाँ ज़रूर घूमने जाएं। और हम लोगों ने आपके लिए प्रयास छोटा सा किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
कुछ कमियाँ रह गई हों वो भी कमेंट करके बताएं, और अगला कौन सा डेस्टिनेशन का जानकारी आप चाहेंगे ये कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए इतिहास के साथ, नई जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। आप कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मैं आपका KP, राहुल और अभिषेक के साथ। धन्यवाद। बाय बाय।